हरियाणा सरकार बार बार हमें परख रही है। दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि आप बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा बोल रहे हैं। अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कानून वापिस नहीं हुआ करते। इस देश के अंदर बहुत कानून वापिस हुए हैं, मूर्ख मत बढ़ाइए। कल अंबाला के अंदर आप सबको पता है हमें मोर्चा लगाना पड़ा। उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? संयुक्त मोर्चा की एक काल है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी या बीजेपी का किसी नेता को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। हमने मात्र 5 या 6 दिन के लिए इनकी तिरंगा यात्रा के लिए थोड़ी सी ढील दी थी, क्योंकि हम तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग, ये तो तिरंगे का सम्मान करने वाले नहीं है। ये आरएसएस के लोग मात्र एक दिखावा कर रहे हैं। इनके इतिहास का बारे में सबको पता है कि आरएसएस के 40-45 साल तक इन्होंने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं चढ़ाया, ये अपमान करते थे तिरंगे का। आप सबको पता है कि हिसार का विधायक कहता है तिरंगे का सबको अपमान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का विधायक तिरंगे को पैरों के नीचे रौंदता है, उसका अपमान करता है, बेद भी करता है उसकी। ये इस तरह के सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ये बहुत लंबे समय तक है दोनों साथी आरएसएस में रहे। ये इनकी सोच है, मगर तिरंगे के नाम पर ये प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे। हमें इस बात का पता था, इसलिए हमने किसान साथियों से प्रार्थना की कि तिरंगा यात्रा को हम चाहे कोई भी निकालो, उसका में किसान अवरोध नहीं डालेंगे। उसका फायदा उठा करके अनिल विज जी किसी गांव में गए और वहां हमारे कुछ किसान साथियों ने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, कोई वायलेंस नहीं हुआ। हमारे वो किसान साथी रोड के ऊपर चढ़े ही नहीं, सड़क पे ऊपर आए ही नहीं, सड़क के किनारे खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे थे। और रात को हमारे 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह इस बात का विरोध करने के लिए हमारे साथी वहां थाने में जमा हुए। लगभग 150 किसान वहां जमा होकर के विरोध करने लगे कि बताइए आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमारे साथियों को, जब कोई मामला ही नहीं, जो कोई एफआईआर नहीं बनती। हम अपने जनप्रतिनिधि से अगर खुश नहीं है तो प्रजातांत्रिक तरीके से कानून को के दायरे में रह करके हम विरोध कर सकते हैं। तो उन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सरकार बड़ी तानाशाही पे उतरी। साथियों में पिछली 7 तारीख से कलकत्ता गया हुआ था, और वहां हमारा 9 तारीख को क्रांति दिवस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आदिवासी दिवस भी 9 तारीख को ही होता है, विश्व आदिवासी दिवस। वहां आदिवासी साथियों ने हमारे को बुला रखा था। एक हमने प्रदर्शन करना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 हमारी मीटिंगें थी। इसलिए मैं कलकत्ता से जब ट्रेन में बैठा हुआ था कि हमारे साथियों के फोन आने शुरू हो गए कि अंबाला में हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। यहां 6 बजे हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर करके सीधे अंबाला गए और जाकर के अपने किसानों से आवाज लगाई। लगभग 5000 किसान इकट्ठे हुए और सरकार की तानाशाही का जवाब दिया गया और बिना शर्त हमारे साथियों को छुड़वाया गया। ये बातें साथियों मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हरियाणा सरकार बार बार हमें परख रही है, बार बार हमारी परीक्षा ले रही है। कभी हिसार में हमारी परीक्षा ली गई, टोहाना में हमारी परीक्षा ली गई, अंबाला में हमारी परीक्षा ली गई। वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या लंबा आंदोलन चलने के बाद किसान मायूस हो गया, इनमें फूट तो नहीं पड़गी। मगर उनका हर बार किसान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मैं हरियाणा सरकार से एक बात साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ शब्दों में, आप अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने आपका विरोध करना पड़ रहा है। वरना हरियाणा की सरकार को तो किसानों के साथ खड़ा होकर के किसानों की मांगे मनवानी चाहिए थी, मगर नहीं, आप मोदी जी की चमचागिरी कर रहे, इसलिए आपने विरोध झेलना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध झेलना पड़ रहा है
क्योंकि आप बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा बोल रहे हैं। अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कानून वापिस नहीं हुआ करते। इस पर देश के अंदर बहुत कानून वापिस हुए हैं, बहुत कानून वापिस हुए। मूर्ख मत बढ़ाइए।